नमस्कार, एफएम न्यूज दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज से पूरे देश में 12 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। गाजीपुर में भी 12 साल से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा ने फीता काटकर टीकाकरण की शुरुआत की। आपको बता दें कि 14 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण पहले से ही चल रहा है, जबकि आज 12 साल से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। 12 से 14 साल के बच्चों का और 60 प्लस जो लोग हैं उनका बूस्टर डोज का प्रारंभ हुआ है। मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि भले ही अभी कोविड केसेस कम हो, लेकिन ये आपका सुरक्षा कवच है और इसकी कोई निगेटिविटी नहीं है। इतने दिन से हमारा वैक्सीनेशन काम चल रहा है, अतः अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करा लें, ताकि जब भी अगर केसेस आते हैं तो उससे अपने बचाव रहे। आप देखेंगे जैसे अभी चाइना में केसेज आ रहे हैं, तो फ्यूचर का पता नहीं है। केसेस कम है, अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं। 60 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए भी 60 से ऊपर ही के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज का आज से स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आकर के करा सकते हैं। उसको व्यवस्था हर जगह कर ली गई है। अभी चूंकि होलिका दहन तथा शब बारात के त्योहारों को देखते हुए भारी संख्या में आज शहर की सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान की कमान खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने संभाली। एसएसपी के निर्देशन में नगर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों तथा होलिका दहन स्थलों का भ्रमण करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। सर, होली और ये 12 वफात दोनों एक साथ त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या पुलिस की क्या भूमिका है? देखिए, पुलिस और प्रशासन द्वारा आपको मालूम है कि 17 को होलिका दहन है और उसके आगे होली है, शब बारात भी है। इस कमेटी की बैठक थाने स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी हम लोगों ने की है और मैं आपके माध्यम से झांसी जनपद के जितने भी महानुभाव हैं, जितने लोग हैं, उनसे वही अपील करता हूँ कि एक ही दिन होली और शब बारात दोनों है, तो आपसी तालमेल से ये दोनों पर्व मनाएं और कहीं भी अगर शांति व्यवस्था संबंधी कुछ आती है, उसी के संबंध में अभी आप देखिए पुलिस प्रशासन का ज्वाइंट भ्रमण किया गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन मेरी आशा है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली और शब बारात श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी, जिलाधिकारी महोदय झांसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ होलिका दहन किया जाना है वहाँ पर मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं। इसके अलावा शब बारात का प्रोग्राम जहाँ होना है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्थापन किया जाए। वैसे असामाजिक व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए जो किसी प्रकार से भी अफवाह के द्वारा या स्वयं कोई उपद्रव करने की मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारे साथ में संपूर्ण मौजूद है। ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसे लोगों पर निगरानी की जा रही है जो लोग किसी प्रकार की उपद्रव की आशंका रखते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके, प्रमुख चौराहों पे इन पे सघन चेकिंग की जा रही है। एएसपीएफ टीम के द्वारा, डॉग स्क्वाड के द्वारा, कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें। और ये 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता में भी खुशी का माहौल है, जिसके रंग आपको कई जगह देखने को मिल सकते हैं। अभी होली का त्योहार आने वाला है, जिसके चलते इस बार दिल्ली एनसीआर में होली का बाजार पॉलिटिकल रंग में रंगा हुआ है, जहां योगी मोदी की लोकप्रियता का अनुमान आप इनके नाम से मार्केट में बिकने वाली पिचकारी से लगा सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़े इस पिचकारी को पसंद कर रहे हैं और पूरी फैमिली के लिए मोदी योगी पिचकारी ले रहे हैं। खबर जेवर के गांव दयानतपुर से आ रही है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और लाइक हासिल करने के लिए वहां के रहने वाले आमिर खान ने अपनी फेसबुक आईडी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के फोटो को एक साथ एडिट कर उन्हें दूल्हा दुल्हन की तरह दिखाया, जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद एक युवक ने ट्विटर पर इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोटो वायरल करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी आमिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पिछले 2 सालों से देश में कोरोना महामारी के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लॉकडाउन के चलते लोगों के त्योहार भी प्रभावित होते थे, क्योंकि कोरोना के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जिसके चलते बाजारों की रौनक 2 सालों तक गायब रही। व्यापारियों के चेहरे मायूस रहते थे, क्योंकि आय का जरिया सिर्फ उनका व्यापार ही था। लेकिन इस साल होली के त्योहार में व्यापारियों के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी खुशी से झूम रहे हैं। 2 सालों बाद बाजारों की रंगत लौट कर आई है। लोग अपने बच्चों को घरों से निकालकर बाजार ला रहे हैं और उनकी पसंद की पिचकारी और रंग उन्हें दिला रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना था कि महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि लोग खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। इस साल तो अब कोरोना का प्रभाव उतना नहीं है, तो बच्चों में भी जैसा कि मैं उत्साह देख रहा हूँ, बच्चों ने भी आज मुझसे जिद की कि नहीं चलते हैं पिचकारी लेने के लिए मार्केट, तो मैं निकला अभी और बच्चों को बस वही शॉपिंग हम कराई जाए, तो वही है। इस बार नया उत्साह है। कोरोना में मतलब कि वैसा आपको ये केसेज वगैरह भी बहुत कम है और वैसा कोई लहर भी नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। तो क्या वापस त्योहार की रौनक लौटेगी? जी, पूरा वैसी ही रौनक आएगी और बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाया जाएगा। क्यों? अब 2 साल तक कोरोना में निकल गए हैं, इसीलिए लगता अच्छा लगेगा। हर बार तो ऐसे ही रहता था। खबर अकबरपुर कोतवाली के अंतर्गत नरिया गांव से, जहां देर रात चल रहे अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अचानक मारे गए छापे के दौरान खनन कर रहे दबंग जेसीबी और मिट्टी लगे डंपर छोड़कर भागे, जिसके बाद प्रशासन ने एक जेसीबी और 2 डंपर जब्त कर लिए हैं। खबर बिजनौर से, जहां चौराहे पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें भीषण आग लग गई। आग की वजह से व्यापारी का लाखों का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, परंतु आग के बेकाबू होने पर दमकल कर्मी को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मामला कोतवाली बेहट के चक्रोता रोड कलसिया का है, जहां पर एक बुजुर्ग के बीच मारपीट हो गई और मंगलवार की देर शाम को दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे बुलेट सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने रौंद दिया। बुलेट सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग की वहां पर अन्य लोगों से तीखी बहस भी हुई और जिसके बाद आपसी कहासुनी भी हुई। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र के सियारोल निवासी 2 सिपाही सुधीर और गौरव थाने की PRV 2185 पर तैनात थे और हादसा करके भाग रहे डंपर को रोककर ड्राइवर से तहकीकात कर रहे थे। उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने PRV को टक्कर मार दी, जिसके चलते गाड़ी के बाहर खड़े सिपाही का सिर डंपर में जा लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल है। हादसा करके आरोपी ट्रक ड्राइवर मौका पाकर वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुरादनगर थाने की पुलिस ने सुधीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। देश की राजधानी को मेरठ से जोड़ने वाली सबसे फास्ट रैपिड रेल का गाजियाबाद में मॉडल दिखाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन मार्च 2023 से शुरू हो जाएगी। साहिबाबाद से मेरठ जाते समय दुहाई के बीच का ये कार्य इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। खबरों के मुताबिक रैपिड रेल के भीतर सिटिंग काफी कंफर्टेबल होगी। आपको बता दें कि रैपिड रेल मेट्रो रेल से 3 गुना तेज रफ्तार में दौड़ेगी।
खबर अमेठी कोतवाली थाना क्षेत्र के राजापुर गुंगावाच गांव से है, जहां भूमि विवाद को लेकर मंगलवार देर शाम हुई हिंसक झड़प में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विपक्षियों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे की एक दीवार तोड़ गिराई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में अमेठी पुलिस और पीएसी के जवान तथा पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। आपको बता दें कि ग्रामीणों में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के प्रति काफी जबरदस्त आक्रोश है। होली और शब बारात के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन सघन चेकिंग अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से सुरक्षा व्यवस्था पर एफएम न्यूज ने खास बातचीत की। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शब बारात और होली का पर्व एक साथ पड़ रहा है, जिसको लेके इस समय पुलिस लखनऊ पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा दिख रहा है, जिसको लेके हम लखनऊ कमिश्नर पुलिस डीके ठाकुर साहब से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। सर, जिस तरह से इस बार होली और शब बारात एक साथ पड़ेगी, तो सर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए? देखिए, पिछले वर्ष भी होलिका दहन और शब बारात एक दिन पड़ा था। हमारे लिए ज़्यादा चुनौती भरा था कि दोनों ही कार्यक्रम रात में होने थे, लेकिन वो भी हम लोगों ने सबके लखनऊ के नागरिकों, मुस्लिम धर्मगुरुओं, सबके सहयोग से शांतिपूर्ण संवाद कराया था। इस बार शब बारात अगले दिन पड़ रहा है, होलिका दहन के अगले दिन, तो दिन में हमारे होली के कार्यक्रम होंगे, दिन में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए सबसे हमने अपील कर ली है, सारी व्यवस्थाएं कर ली है। और शब बारात का कार्यक्रम रात में होगा, तो रात में हमारी अलग से व्यवस्था है। सभी पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स की ब्रीफिंग है, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो नमाज जुमे का दिन पड़ रहा है और जुमे के दिन ज़्यादातर समय भी वही होता है, उसी समय रंग भी खिलाता है, तो उस समय किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे और किस तरह की फोर्सेज के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की थी और हमारे अपील पर उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से अपील कर डाली है। वो अपील ये है कि जो भी जुमे की नमाज है वो 2 बजे के बाद अदा करें और अपने घर के आसपास की मस्जिदों में करें, जिससे कि तब तक होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो चुका हो और दोनों आपस में किसी को टकराव की संभावना ना हो। इसके बावजूद हम लोगों ने सभी मस्जिदों के आसपास, सभी जो संवेदनशील स्थानों में, संवेदनशील रूट पर सारी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रखी है और मैं समझता हूँ सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से इस समय पे चुनाव खत्म हुए हैं और बीजेपी सरकार बन गई है, तो उसको लेकर जो एक खुशी भी लोगों में है और पहला पर्व है, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से आप लोग देखेंगे और किस तरह से क्या कुछ अलग रहेगा आप लोग की सुरक्षा को लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ कि लखनऊ की जो जनता है शांतिप्रिय नागरिक है, तहजीब की नगरी हम लोग कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ चलती है। इसलिए आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के चुनाव में कहीं की छोटी छोटी बातें होती रही, लखनऊ में कुछ नहीं हुआ, कहीं पत्ता भी नहीं खड़का, सबने हमारा सहयोग दिया, पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट भी थी। लखनऊ में पहले भी सारे कार्यक्रम संपन्न होते रहे हैं, न केवल हिंदू मुस्लिम के, अभी तो सियासी समुदाय के कार्यक्रम संपन्न होते रहे हैं। हम लोग सब शांतिप्रिय हैं और पुलिस व्यवस्था सब जगह रहेगी। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के माहौल में कोई गड़बड़ हो पाएगी। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जिस तरह से उन्होंने साफ तौर से बताया कि राजधानी लखनऊ जिस तरह से यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, तो उसको देखते हुए किसी भी तरह की कोई घटना होने से संतुष्ट। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।